स्वस्ति श्री नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीदाभा पीतांबर दरुणबिम्बफलोधराष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणपयान समये कफवात पित्ते कंडावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंद यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रह पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्तते संचारपदयो प्रदक्षिणविधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री देवपुरी जी महाराज की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री माधवानंद जी भगवान की जय।
परमहंस विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महाईश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी ऋषि मुनि महात्मा की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण अथ चतुर्थ स्कंध पंचदशो अध्यायः। मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रे पुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। तददृष्टा मिथुनं जात मृषियो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परमसंतुष्टा विदित्वा भगवत कलाम। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय में मैत्रेय जी कहते हैं कि इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वैन की भुजाओं का मंथन किया। पहले तो जांघों का किया, उसके बाद भुजाओं का किया। तो वहाँ से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न देख करके उसे भगवान का अंश जाने और प्रसन्न हो गए। जो भी हम कर्म करते हैं, मंथन करते हैं, करने वाला कौन है, उसके कर्म और उसके चिंतन के आधार पर उस कर्म का फल निर्धारित होता है। ब्रह्मवादी ऋषियों के मंथन के द्वारा तो भगवान ही प्रकट होंगे। ब्रह्मवादी ऋषियों ने जो मंथन किया उससे भगवान के अतिरिक्त और कोई प्रकट हो नहीं सकता। ऋषियों ने कहा एष विष्णुर भगवता कला भुवन पालिनी इयम च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यान पायनी। ऋषियों ने कहा कि यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन पुरुष की अनपायनी कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी का अवतार है। अत्र तु प्रथमो राज्ञा पुमान प्रथयिता यशः पृथुर्नामो महाराजा भविष्यति पृथुस्रवा। देखिए, इनमें जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण सबसे यशस्वी नामक सम्राट पृथु होगा। यानी कि राजाओं में जो सबसे बड़े राजा हुए हैं वे पृथु हुए हैं। राजाओं के आइडियल राजा कि राजा कैसा होना चाहिए, ये प्रथम वो राजा हैं। ध्रुव जी राजा हुए लेकिन ध्रुव जी एक भक्त कहलाए, लेकिन पृथु जो हैं वो पूर्ण राजा हैं। यानी भगवान ने यह राजा होकर के बताया कि राजा कैसे होते हैं। यानी यदि भगवान राम भी किसी परंपरा को पालन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी अगर किसी परंपरा का पालन कर रहे हैं, और भगवान ये जो राजा जनक भी यदि किसी परंपरा का पालन कर रहे हैं, तो वो परंपरा है महाराज पृथु की। क्योंकि पृथ्वी का पालन करने वाले ये प्रथमो राज्ञा, ये प्रथम राजा हैं। राजाओं में यही सबसे पहले होंगे। यशस्वी नामक सम्राट होगा और राजाओं में यही सबसे पहले राजा हैं। इयम च सुदती देवी गुण भूषणा भूषण भूषणा अर्चे नाम वरारोहा पृथु मेवा अरुंधति। यह सुंदर दांत वाली एवं गुण आभूषण से विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को अपना पति बनाएगी, इसलिए इसका नाम अर्ची होगा। देखिए, उत्पन्न भी देव ब्राह्मणों ने किया और नामकरण भी ब्राह्मणों ने किया। कितना सम्मान था ऋषियों को और ब्राह्मणों को कि वे उत्पन्न भी कर रहे हैं और सब कुछ। यानी पूरी जो वर्ण व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, वो उनके ऊपर विश्वास के ऊपर चलती थी। और उनके जीवन में सबसे बड़ी क्या चीज थी? त्याग था। एष साक्षात हरेर अंशो जातो लोक रक्षया इयम च तत्परा ही श्रीर अनुजज्ञे अनपायनी। पृथु के रूप में साक्षात हरि के अंश ने अपने संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया और अर्ची के रूप में भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य निरंतर सहचरी लक्ष्मी जी प्रकट हो गई।
मैत्रेय जी बोलने लगे, प्रशंसन्ति स्म तम विप्रा गंधर्व प्रवरा जगुः मुमुचु सुमनोधारः सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रय। उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की और अप्सराएं नाचने लगी। शंख तूर्य मृदंगाद्या ने दुर्दुर्भयो दिवी तत्र सर्व उपासगमुर देव ऋषि पितृणाम गणः। आकाश में शंख तुरई मृदंग दुंदुम्बी बाजे बजने लगे। देवता ऋषि पितृ अपने अपने लोक से वहां आ गए। ब्रह्मा जगद गुरुर्देवे सहस्रत्य सुरेश्वरे वैनश्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नम गदाभृत। अच्छा, जब यह सब होने लगा तो ब्रह्मा जी भी आ गए। उन्होंने वैन के बेटे पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरण कमलों में कमल का चिन्ह देखा तो उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वो भगवान का ही अंश होता है। पादोर अरविंदम चतम वे मेने हरे कलाम यस्या प्रतिहितम चक्रम अंशम च परमेष्टिनो। कहते हैं कि भाई जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ, यानी कोई और रेखा नहीं है। अब जब भी हम लोग कथा ये सुनाते हैं कि जिसके दूसरे हाथ में ऐसा चक्र हो जो दूसरी रेखाओं से नहीं कटा हो, तो उस वक्त पूरी जनता अपना हाथ देखेगी अपना, उस वक्त ऐसा होगा ही होगा। ये हम मानवीय ह्यूमन है कि ऐसा चक्र जिसको अन्य रेखाएं न काटती हो। चक्र का तो मतलब आप समझ गएंगे कि चक्र कैसा, जैसे पहिया है, सुदर्शन चक्र है, वैसा चक्र होगा और दूसरी रेखाएं जो उनको काट नहीं रही है, तो वो भगवान विष्णु का ही अंश है। अब आपको देखो एक बात बोलें, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव भी मेरा अंश है। लेकिन ये जो बात यहाँ कही जा रही है, जो संतों में महापुरुषों में होती है, उस अंश में और सामान्य जनजीवन के अंश में तो सभी है, लेकिन एक पास मुक्त है और एक पास बद्ध है। तो जिसके हाथ में ये प्रतीक होते हैं शरीर में या जन्म कुंडली में ग्रहों के माध्यम से, यानी वो हैं तो इसी संसार में ही, लेकिन वे ऊर्ध्वमुखी हैं, संसार में होते हुए भी निर्लिप्त हैं। ये एक फर्क आ जाता है जिसको समझ लेना चाहिए। तस्या अभिषेक आरब्धो ब्राह्मणेर ब्रह्मवादिभिः अभिषेच निकान्यस्मे आजहनु सर्वतो जना। अब ब्राह्मणों ने पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग अभिषेक की सामग्री जुटाने में लग गए। भाई अभिषेक करना है तो सामग्री जुटानी चाहिए। और अभिषेक में क्या क्या होता है सुन लीजिए आज आप। सरित समुद्रा गिरियो नागा गाव खगा मृगा द्यौ क्षिति सर्वभूतानि समाज हनु रूपायन। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाय, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्य सब प्राणियों ने भी उनको उपहार किए। किस किस ने? समुद्र भी कर रहा है, पृथ्वी भी कर रही है, गंगा मैया भी कर रही है, सब लोग, नाग भी, सब लोग उनको उपहार देना चाह रहे हैं। किनको? राजा पृथु को। सो अभिषिक्तो महाराज सुवासा साध्वलंकृतः पत्न्यार्ची शालंकृतया विरेजे अग्निरिवापरः। अब वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से अर्ची के साथ में वे अग्नि के समान, ऐसा लगता था अग्नि है, देखने पे अग्नि जैसे होती है ना, इतना तेज था उनके पास कोई जा न सके। तस्मे जहार धनदो हेमम वीर वीरासनम वरुण सलिल स्वात श्राव मातपत्रम शशि प्रभम। हे विदुर जी, उन्हें कुबेर ने क्या किया? सोने का सिंहासन दिया और वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत छत्र दिया, और जिससे निरंतर जल की फुहारियाँ झरती रहती थी। देखिए, ऐसा छत्र था जिसमें जल की फुहार चलती थी और उनके ऊपर जल नहीं गिरता था, साइड में। आप ये समझ लो जैसे आजकल एयर कंडीशन से आपको ठंडक मिलती है, लेकिन आप भीगते नहीं है, गीले नहीं होते। वायुश्चा व्याल व्यजने धर्म कीर्ति महिम सृजम इंद्र किरीट उत्कृष्टम दंडम संयमनम यमः। वायु ने उनको 2 चंवर दिए। चंवर मतलब साइड में जो पहले होते थे चंवर दिए, और धर्म ने उनको माला दी।
इंद्र ने मुकुट दिया और यम ने दमन करने वाला दंड दे दिया। ब्रह्मा ने वेदमय कवच दिया, सरस्वती ने हार दे दिया। ब्रह्मा ब्रह्ममय वर्मा भारती हार मुत्तमम, हरिहि सुदर्शनम चक्रम तत्पत्न्या व्याहता श्रियम। और इस प्रकार सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने अविचल संपत्ति और रुद्र देव ने 10 चंद्र आकार के चिन्हों से युक्त तलवार दे दी। ऐसी तलवार दी जिसमें 10 चिन्ह थे, प्रतीक थे, अलग अलग यंत्र थे। 10 चंद्रमसी रुद्र शतचंद्र तथाम्बिका सोमो अमृत मयान स्वास्त्वष्टा रूपा श्रीमरथम। और अंबिका जी ने 100 चंद्र आकार वाली ढाल दे दी। भगवती ने ढाल दे दी, यानी उनके ऊपर कोई हमला हो तो वो ढाल भगवती ने दी, महामाया ने। चंद्रमा ने अमृतमय अश्व दिया और त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ बना करके दिया। और अग्नि ने बकरे और गाय के सिंगों का बना हुआ धनुष दिया। यानी जो धनुष होता था वो बकरे और गौ के वंश के सिंग का था, वह धनुष दिया। सूर्य ने बाण दिया, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंच देने वाली योगमयी पादुकाएं दी। यानी ऐसी पादुका, यानी कि आज जिसको आप जूता चप्पल बोलते हैं, यह दी जिनको कहते हैं कि अभिष्ट स्थान पर, यानी उसको पहन लोगे तो जहां चाहोगे सीधे वहीं पहुंच जाओगे। समझ गए आप कि उसको पहन लिया और पहन करके जहां चाहोगे वहीं पहुंच जाओगे। अब ऐसी टेक्नोलॉजी अभी सोच रहे हैं लोग, लेकिन है नहीं अभी। अग्नि राज गवम चापम सूर्यो रश्मि मया निशुन भूपादुके योगमयो द्यो पुष्पावली मनमहम नाट्यम सुगीतम वादित्र अंतर्धानम च खेचरा ऋषिया शिष्य सत्या समुद्र शंखा आत्मजम। अब देखिए ये किसने दी थी ऐसी चरण पादुका? ये पृथ्वी माता ने दी थी। पृथ्वी जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें पृथ्वी भी देने आई है कुछ, इन द फॉर्म ऑफ मदर। पूरी प्रकृति को सजीव दिखाया है, कहीं भी कुछ, यानी कि ये सारी जब आप समझ जाते हो कि सब कुछ जीवन है तो आप पूरी पृथ्वी का कितना सम्मान करोगे, क्योंकि सब कुछ आप उसको ह्यूमन फॉर्म में देख रहे हैं। और कहते हैं कि आकाश के देवता है, आकाश के देवता को बोलते हैं द्यो। द्यो हो शांति अंतरिष्ण घोम। तो वो जो द्यो नामक देवता है, उन द्यो देवताओं ने क्या किया, उन्होंने नित्य नूतन पुष्पों की माला दी, ऐसी पुष्प माला दी जो मुरझाए नहीं। और आकाश में उड़ने वाले जो गंधर्व हैं, नाचने गाने वाले हैं, उन्होंने उनको अंतर ध्यान यानी कि गायब होने की शक्ति दे दी। आज के आदमी को आप गायब होने की शक्ति दोगे तो क्या करेगा? कि मैं गायब हो जाऊं तो या तो किसी की जेब कट जाएगी, या गायब होके कोई पड़ोसी से आप गुस्सा हो तो उसको जाके दो तमाचा जड़ के आ जाओगे, क्योंकि उससे गुस्सा है, सामने तो प्रकट होके जाओगे नहीं। लेकिन ये शक्तियां किनको मिलती है? जो पृथु जैसा है, जिसको ब्रह्मवादी ऋषियों ने जन्माया है। यानी इन शक्तियों के लिए एक आदमी कितना प्रयास करेगा, कितना योग करेगा, कितनी तपस्या करेगा तो ये शक्तियां मिलेगी। और महाराज पृथु को बिना एफर्ट के मिल रही है। तो वो क्यों मिल रही है? क्योंकि वे आकांक्षा रहित हैं, निष्काम हैं, वो अपनी ओर से कुछ चाहते नहीं है, उनका जीवन त्याग के लिए समर्पित है। इनमें से कोई भी जो पावर है, शक्ति है, वो उसका वो मिसयूज नहीं करने वाले हैं। और जब तक हमारे भीतर मिसयूज करने की भावना होती है किसी भी शक्ति को, प्रकृति हमको वो चीज़ देती नहीं है। और जिस चीज़ के हम पात्र बन जाते हैं, प्रकृति हमको दे देती है। ये प्रकृति के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। और ऋषियों ने उनको अमोघ आशीर्वाद दिया। ये अमोघ आशीर्वाद क्या होता है? अमोघ यानी उस आशीर्वाद के ऊपर किसी का श्राप नहीं चलेगा, ऐसा आशीर्वाद। जैसे किसी ने आपको आज अमोघ आशीर्वाद है कि अब वो अभिशाप नहीं बनेगा। दो चीज है संसार में, एक श्राप और एक आशीर्वाद। तो ऋषियों ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया अमोघ, यानी कि उसको 3 लोक और 14 भुवन में कोई चेंज नहीं कर सकता। और ऐसा आशीर्वाद ऋषि ही दे सकते हैं। उसके बाद में समुद्र ने
उनको शंख दिया, सातों समुद्रों ने, पर्वत और नदियों ने उनके लिए रथ दिया, यानी कि कभी भी कहीं भी आओ जाओ, और उपहार में दे दिया। और सूद, मागध और बंदीजन उनकी उपस्थिति करने के, प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रकट हो गए। सिंधव पर्वतो नद्यो रथ वीथि महात्मना सूतो अथ मागधो बंदी तम स्तोतुम उपतस्थिरे स्तावकाम नास्थान अभिप्रेत्य पृथुविन्य प्रतापवान मेघ निनहादया वाचा प्रसन्न दम ब्रवीत। तब उनकी स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वैन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने कहा गंभीर वाणी में, जब किसी राजा की प्रशंसा होती है, नेता की प्रशंसा होती है, तो वो चाहता है और हो। लोग तो आजकल हायर करते हैं कि कोई किसी पैसा दे करके कि भाई मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलो। लेकिन महाराज पृथु के बारे में जब लोग अच्छा बोलने लगे तो उन्होंने कहा चुप हो जाओ, मेरी अच्छाई मत बताओ। महाराज पृथु क्या कहने लगे कि भो सूत, हे मागध, सौम्य वंदिम लोके अधुना स्पष्ट गुणस्य मेषात किमाश्रयो में स्तव एष योज्यता मा मय्य भून वितथा गिरोवः। कि सौम्य, सूत, मागध और बंदीजनों, अभी लोक में मेरा कोई गुण ही नहीं प्रकट हुआ, फिर किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति कर रहे हो? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं हो जाए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। यानी वो राजा होकर के कह रहे हैं कि मेरे से अलावा किसी और की कर लो, क्योंकि तुम्हारा वचन झूठा नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे पास पद आएगा, मेरे पास शक्ति आएगी, मैं कहीं कुछ गलत करूंगा तो आपका बोला हुआ, आपके द्वारा जो कहा हुआ गलत हो जाएगा। फिर क्या कहने लगे, तस्मात् परोक्षेस उपस्थित्यान नलम कर्ष्यत स्तोत्रम मपि वाच्यवाचः सत्युस श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवंति सभ्या। देखो मृदु भाषियों आप समझ, मृदु भाषा, सॉफ्ट स्पोकन, मृदु भाषियों, अरे मृदु सॉफ्ट स्पोकन बोलने वालों, कालांतर में यानी कि आज के बाद में जब मेरे अप्रगट गुण यानी चीजें जो मेरे अंदर हैं, जो अभी तक बाहर नहीं आई है, वो हो जाएं, तब आप मेरी प्रशंसा कर लेना, लेकिन अभी मत करो। जब मैं कुछ अच्छा करूँ ना तब मेरे बारे में अच्छा बोलना, पहले से अच्छा मत बोलो, ऐसा बोलने लगे। महद गुणान आत्मनि कर्तुम ईश कस्ताक वाके स्तोवते सतोपि तेस्या भविष्यन्यति विप्रलब्धो जनावासम कुमर्तिर्न वेद। और बोलने लगे कि देखो ऐसा कौन बुद्धिमान आदमी है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि वह विद्याभ्यास करता है तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते हैं। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार जो लोग उपहास ही कर रहे हैं, यानी आप ये सोचो कि 100 लोग मिलकर के किसी गधे को कहे कि तू बहुत स्मार्ट है, तो गधा सोचेगा हाँ, क्योंकि इतने लोग कह रहे हैं, गलत थोड़ी होगा। लेकिन ये राजा कह रहा है कि तुम सब मेरी को अप्रिशिएट कर रहे हो, मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, ये तुम्हारा गलत है। तो यहाँ पे मैसेज किसके लिए है? मैसेज उसके लिए है जिसका फेमस है, कि जो लोग आपके बारे में वो बात बोलते हैं जो आप में है ही नहीं, तो उस वक्त मुस्कुराओ मत, उनको एक्सेप्ट मत करो, उनको बोलो मेरे में ये है ही नहीं। महाराज पृथु इस बात के, और दुनिया में हम क्या होते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, अरे पंडित जी क्या हुआ, मेरे को फेसबुक में कोई लाइक ही नहीं करता। फेसबुक लाइक से क्या होता है कि आपकी प्रशंसा हो रही है, कितने लोग आपको लाइक करते हैं, या किसी ने और कोई जगह पे, आजकल तो यही दुनिया हो गया, वर्चुअल दुनिया हो गया। ऐसे दुनिया में भी जैसे कोई आदमी घर से निकलता है तो बोलते हैं वो मेरा पड़ोसी मुझे रोज नमस्कार करता था, आज उसने मुझे देख के गर्दन उधर कर लिया। अब उसकी गर्दन है बेचारी उधर हो गई, लेकिन हमें दुख है, हमें तकलीफ है। क्यों? तो जो हमको नमस्कार करता है, जो हमारी स्तुति करता है, धीरे धीरे वो हमारा मालिक बन जाता है, हम उसके गुलाम बन जाते हैं उसकी प्रार्थनाओं के। तो ये जो महाराज पृथु इस बात को जानते हैं कि अगर मैंने अपनी प्रशंसा सुनने की आदत डाल दी ना, तो मैं बस यही सुनता रहूंगा दिन रात। और दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े लोग हुए हैं, उनका जीवन इसी स्टुपिडिटी में चला जाता है कि बस लोग उनको प्रशंसा करते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, उनके कान हाथी जैसे बड़े हो जाते हैं और होता जाता कुछ नहीं। तो महाराज पृथु ने जो वास्तव में जो स्किल वाले लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, उनके लिए कहा कि नहीं, अपनी प्रशंसा मत सुनो। इसलिए हमारे देश में कविता है कि निंदक नियरे राखिए, उस आदमी को अपने पास रखो जो आपकी क्रिटिसाइज करता है। आंगन कूट छवाए एंड रिस्पेक्ट
द पर्सन हु क्रिटिसाइजेस, उसको बुलाओ और बोलो कि थैंक यू कि तुमने मेरे अवगुण को मुझे बताया, धन्यवाद दो उसको। और इसमें बोले है कि महद गुणानात्मनि कर्तुम ईसा कस्ताक वाके स्ता वयसे सतोपि ते स्या भविष्यन्ति विप्रलब्धो जना वासम कुमर्तिर न वेद प्रभुओ आत्मानं स्तोत्रम जुगुप्सन्ति विश्रुता ह्रीमन्तः परमोदारा पौरुषमता विगर्हितम वयम तो विदिता लोके सूताद्यापि वरिमभि कर्मभि कथमात्मानं गापि श्याम बालवत। अरे सूत गुणों, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध हैं, यानी मुझे कोई जानता ही नहीं है, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। हमने अब तक ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जाए। अब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें। यानी कीर्ति का मतलब मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोले, मैं बच्चा हूँ क्या? जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, मेरा राजा बेटा, मेरा सुंदर बेटा। माता, हर मदर अपने बच्चे को प्रिंस या किंग समझती है, बच्चा खुश होता है। लेकिन आप यदि बड़े हैं और आप अपनी प्रशंसा से फूल जाते हैं तो कहते हैं ये बच्चों वाला काम है। अभी आप बच्चे नहीं हैं, अपनी प्रशंसा से खुश मत होइए। हाँ, हालांकि ये एक प्रकार की थेरेपी है कि आप अगर डिप्रेस है और को 10 लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो हो सकता है कि आपको तबीयत ठीक लगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी है। जैसे आप थम्सअप पीते तो आपको लगता है आपके अंदर एसिडिटी खत्म हो गई, लेकिन वो होती नहीं है। ऐसे ही आपको अपने जीवन को सही करना है तो आपको शुद्ध अभ्यास करना पड़ेगा, अच्छा लाइफस्टाइल लेना पड़ेगा। इसीलिए वास्तव में तो स्तुति आपकी तब होनी चाहिए जब आप कुछ ऐसा कर्म करें तो पूरी प्रकृति हमें अप्रिशिएट करेगी, नहीं तो वो झूठी जिह्वा से होने वाली स्तुति अच्छी नहीं होती है। यही पृथु जी हमको शिक्षा दे रहे हैं। इसी के साथ में हम 15वें अध्याय को, इस 26 श्लोक हैं इसमें, इसको हम विराम देते हैं। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय।